आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मेगान की, जो कि जेम्स वैन की प्रोड्यूस की हुई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटे से बच्चे के कुत्ते के मरने पर उसके माता पिता एक उसे रोबोटिक टॉय गिफ्ट देते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो बच्चों से बात भी करता है और बच्चे खुश होते हैं। और उसी खिलौने से कैडी नाम की एक लड़की खेल रही होती है और उसके माता पिता को वो खिलौना खास पसंद नहीं आता। साथ ही किडी की आंटी गैमा ने ही उस खिलौने को डिजाइन किया था और वो काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से उनके साथ छुट्टी पर भी नहीं आ पाती। इस बारे में दोनों बात करते हैं और वहीं पर एक गाड़ी उन्हें ठोक देती है। दूसरी तरफ हमें किडी की आंटी गैमा नजर आती है, जो कि एक अपने लैब में कैट और सैम के साथ काम में लगी होती है। और सैम वहां पर गैमा के नए प्रोजेक्ट के लिए एक प्लास्टिक का मुंह लाकर उसे लगाता है, जिससे वो इंसानों को एक्सेस कर सकता है। और फिर वो उस प्रोजेक्ट को चेक करता है और वहीं पर गैमा का बॉस यानी कि सस्ता शैंग-ची जैक आता है और वो उस प्रोजेक्ट को देखकर भड़क जाता है। और फिर वो गैमा को एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक दूसरी कंपनी ने उन्हीं जैसे एक खिलौने को लॉन्च किया होता है, जो कि आधी प्राइस में होता है। और वो गैमा को उस खिलौने के प्राइस को कैसे भी कट ऑफ करके एक नया मॉडल बनाने कहता है। और वहाँ गैमा बताती है कि वो उस पर काम कर रही है। साथ ही वो इस प्रोजेक्ट को उसे समझाती है, जिसमें उसने उस रोबोट को मेगान नाम दिया होता है और वो उस पर भी काम कर रही होती है। और फिर वो मेगान को जैक से बात करवाती है, जिसमें सैम उसका एक पार्ट लगाना भूल चुका होता है। और तब मेगान का मुंह जलकर ब्लास्ट होता है और तब जैक गैमा को सस्ते खिलौने का मॉडल एक वीक में कैसे भी बनाकर देने कहता है। साथ ही वो मेगान को वहां से लेकर जाने कहता है। और तब गैमा दुखी होती है और गैमा को एक इमरजेंसी के लिए मैसेज आता है। कुछ दिनों के बाद गैमा को सिडी को संभालने की जिम्मेदारी मिलती है, जिसमें उसके दोनों माता पिता मारे गए होते हैं। और फिर दोनों घर पर आते हैं, जिसमें गैमा की पड़ोसी एन का कुत्ता वहां पर भड़कता है। और तब गैमा उस पर चिल्लाती है और फिर वो एन को सीडी के बारे में बताती है, जिसमें सीडी को वो घर पर लाती है और उसे घर की सभी चीजें समझाती है। और फिर गैमा सीडी के लिए दुखी है और उसे कुछ भी चाहिए हो तो बताने कहती है। और फिर गैमा रात को अपने काम में लगी होती है और वहीं पर एक नई डिजाइन वो तैयार करती है। और वहां पर सीडी आती है और तब गैमा को वो बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी और उसने गैमा के टॉयज के खतरनाक डिजाइन्स बनवाए हैं। और गैमा सीडी को उसकी डिजाइन्स दिखाती है, जिसमें सीडी को वहां पर एक बॉक्सिंग रोबोट नजर आता है, जो कि गैमा ने बनाया होता है। और तब उसे यूज करना गैमा सीडी को सिखाती है और उसे कंट्रोल किया जाता है और वो रोबोट सीडी को काफी पसंद आता है। और तब गैमा इस बारे में सीडी को सभी चीजें समझाती है और वहीं पर उसे एक आइडिया आता है। और तब वो रात भर जागकर मेगान के प्रोजेक्ट पर पूरा काम करती है। अगले दिन वो अपनी टीम के साथ मेगान को एक लुक देती है, जिसमें जैक वहां पर उसके प्रोजेक्ट को देखने के लिए आता है। और तब उसे एक कमरे में मेगान दिखाते हैं और वहाँ सीडी और गैमा आते हैं और वो एक रोबोट है ये बताकर सीडी और मेगान को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और फिर गैमा मेगान को सीडी से स्कैन करवाकर उसकी प्राइवेट ओनर बना देती है, जिससे वो उसका ख्याल रख सके और उसे हर मुसीबत से बचा सके। और फिर दोनों पेंटिंग करने जाते हैं, जिसमें मेगान सीडी की एक तस्वीर बनाकर उसे दिखाती है और इस चीज से सीडी के साथ साथ जैक भी खुश हो जाता है। और फिर वो गैमा को बुलाता है और उसे मेगान के बारे में पूछता है, जिसमें मेगान को 1 महीने का टाइम उसे पूरा लॉन्च करने के लिए चाहिए होता है। और तब जैक हाँ बोलता है और जल्द से जल्द उस पर सभी टेस्ट करने कहता है, जिसमें जैक मेगान के ह्यूमन इमोशंस दिखाने से खुश होता है और वो गैमा की तारीफ करके वहां से निकल जाता है। और फिर मेगान अब सीडी के साथ गैमा के घर पर रहने आ चुकी होती है, जिसमें गैमा अब उसे घर पर भी टेस्ट कर सकती है। और मेगान दुनिया की हर चीज की नॉलेज रखती है और वो बच्चों के साथ खेलने के साथ साथ उनकी आदतों पर भी ध्यान रखती है, जिसमें वो सीडी को वॉशरूम से निकलने पर अच्छे से हाथ भी धुलवाती है। और वो दोनों में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है और दोनों साथ में डांस करते हैं और उन लोगों पर टेस्टिंग भी की जाती है।
और इस बारे में गेमा सैम और कैट से बात करती है, जिसमें मेगान उनकी बातें सुनती है। और तब गेमा चौंक जाती है क्योंकि उसने मेगान को बंद कर दिया था। और वहाँ मेगान को गेमा बंद होने कहती है, लेकिन वो बंद नहीं होती। और ये चीज़ सैम और कैट को भी अजीब लगती है और वो लोग उसे बटन से बंद करते हैं। अगले दिन सीडी खेल रही होती है और वहाँ मेगान उस पर नजर रखे हुए होती है, जिसमें सीडी का एरो खो जाता है। और तब मेगान उसे ढूंढकर लेने जाती है और उसे वहाँ पर एन का कुत्ता काटकर खींच लेता है। और तब सीडी उसे बचाने जाती है और तब वो कुत्ता उसे भी काट लेता है। और इस चीज से गेमा भड़क जाती है और वहाँ मेगान की हालत भी कुत्ते ने खराब कर दी होती है। और फिर रात को गेमा वहाँ पर ऑफिसर को बुलाती है, लेकिन वो इस चीज को एक छोटा सा एक्सीडेंट बताता है और मेगान उसकी बातें सुनती है। और फिर रात को कुत्ते को एन की आवाज आती है और तब वो जंगल की तरफ आके बढ़ता है और उसके सामने मेगान आती है, जिसमें वो वहां से भाग जाता है। 2 दिन के बाद मेगान की टीम ऑफिस में होती है और वहां पर उनके स्पॉन्सर्स आए होते हैं, जिसमें जैक सबके सामने मेगान को प्रेजेंट करता है। और टेस्टिंग रूम में सीडी से आकर मेगान मिलती है और वहाँ मेगान उसके साथ खेलना चाहती है। और तब सीडी रोने लगती है और वो बताती है कि वो दोनों कई दिनों से इस टेस्टिंग रूम में खेलते रहते हैं, जिसमें उसके माता पिता मारे गए हैं और वो इस चीज से अब दुखी है। और तब मेगान सीडी के पास आती है और उसकी माँ के बारे में उससे बात करती है, जिसमें सीडी उनसे काफी क्लोज थी और वो उसे याद करती है। और तब मेगान उसे उसकी माँ की आवाज में बात करके सुनाती है और इस चीज से सभी लोग इम्प्रेस होते हैं, जिसमें सीडी को वो गाना सुनाकर मेगान उसे खुश कर देती है और ये चीज सबको पसंद आती है। और फिर जैक का बॉस गेमा से बात करता है और वो उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है और गेमा बहुत ही जल्दी उसके बचे हुए टेस्ट खत्म कर लेगी, ये बताती है। और वहाँ जैक का असिस्टेंट हमें जेम्स नजर आता है, जो कि मेगान के पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेता है। अगले दिन मेगान और सीडी खेल रहे होते हैं और वहाँ गेमा सीडी से पिछले दिन की बात करने जाती है, जिसमें वो समझ जाती है कि सीडी एक ही रूम में जाकर परेशान है और गेमा सीडी से उसके माँ बाप के बारे में बात नहीं कर पाती है। और तब सीडी को मेगान अच्छे से संभालती है, ये वो बताती है, जिसमें वो गेमा से अच्छे से बात नहीं करती। और फिर सीडी एक थेरापिस्ट से बात करती है, जिसमें वो सीडी को उसके इमोशंस को ड्रॉ करने कहती है। और तब सीडी वहां पर रोने लगती है, जिसमें मेगान आकर थेरापिस्ट को बताती है कि उसने सीडी को रुला दिया। और तब थेरापिस्ट डर जाती है और फिर थेरापिस्ट गेमा से बात करती है और गेमा बताती है कि मेगान ने सीडी को काफी वक्त से अच्छे से संभाला है। और तब थेरापिस्ट बताती है कि किसी भी बच्चे के पेरेंट्स के मरने के बाद जो भी उसे संभालता है, वो बच्चा उससे क्लोज हो जाता है। और मेगान एक रोबोट है और इसी वजह से ये चीज़ उसे सही नहीं लगती। और तब गेमा इस बारे में सोचती है। अगले दिन गेमा सीडी और मेगान को एक कैंप में लाती है, जिसमें सीडी को वहाँ पर मेगान के बिना नहीं जाना होता। और तब गेमा उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो मेगान को खिलौनों के साथ रखती है, जिसमें सीडी बच्चों के साथ खेलने में लग जाती है और वहाँ गेमा बाकी औरतों के साथ खाना बनाने में लगी होती है। और फिर वहाँ से सभी बच्चे जंगल में सफाई करने जाते हैं और तब एक लड़का गेमा को तंग करने लग जाता है और वहीं पर मेगान आ जाती है। और तब सीडी बताती है कि वो एक रोबोट है और तब वो लड़का मेगान के पास आता है और उसे लेकर भाग जाता है, जिसमें सीडी को वो चकमा देता है और फिर सीडी वहां से आगे निकल जाती है। और फिर वो लड़का मेगान को एक जगह पर लाकर उसके कपड़े निकालकर उससे बात करने लगता है और वो उसे मारता है। और तब मेगान उसे पकड़कर उसका कान खींचती है और उसे तमीज की जरूरत है, ये बताती है। और वो लड़का वहां से दूर जाता है और तब मेगान उठती है और वो लड़का वहां से भागता है और मेगान उसके पीछे आती है, जिसमें वो लड़का एक रोड पर एक कार के सामने गिरकर मारा जाता है। और ये चीज मेगान देखकर खुश होती है। कुछ देर बाद उस बच्चे को वहां से लेकर जाया जाता है, जिसमें सभी से पूछताछ की जाती है और ये चीज मेगान भी देखती है। और फिर घर पर आकर गेमा इस बारे में मेगान और सीडी से बात करती है, जिसमें सीडी बताती है कि वो लड़का मेगान को खिलौनों की जगह से उठाकर लेकर गया था। और वहीं पर पुलिस वाला आता है और वो एन के कुत्ते के गायब होने के बारे में बताता है, जिसमें एन को गेमा पर शक होता है। और तब गेमा बताती है कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता।
और फिर रात को एन सड़कों पर अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है और तब उसे उसके कुत्ते की आवाज आती है और वो अपने गैरेज में आती है और तब मैगन एन के सामने आती है और उसका कुत्ता बेहतर जगह पर है ये बताकर वो एन पर पानी छोड़ती है और फिर मैगन एन को मार देती है। अगले दिन एन के मरने के बारे में गैमा को पता चलता है और इस बारे में गैमा से भी पूछताछ की जाती है और वहाँ ऑफिसर बताता है कि उसने यहाँ के सभी कैमरास चेक किए जिसमें यहाँ पर कोई भी रात को नहीं आया है और यहीं का कोई ये काम कर सकता है। और तब गैमा मैगन को देखती है और रात को उसे मैगन पर शक होता है और मैगन की आंखों के कैमरे की वो रिकॉर्डिंग्स देखती है जिसमें उसे कई सारी फाइल्स करप्ट मिलती है और वहाँ मैगन भी आ जाती है और तब गैमा डर जाती है और वो बताती है कि सर्वर में कुछ तो गड़बड़ है, ये वो चेक कर रही थी जिसमें मैगन बताती है कि गैमा उसे कुछ पूछना चाहती है और तब गैमा पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है जिसमें मैगन मना करती है और तब गैमा उसका ध्यान पेन से भटकाकर उसके बटन को बंद कर देती है और फिर वो इस बारे में कैट और सैम से बात करती है जिसमें उसे लगता है कि मैगन ने सीडी को बचाने के लिए उस लड़के के साथ साथ एन और उसके कुत्ते के साथ भी कुछ किया है और वहाँ सैम और कैट को वो एक डॉल जैसी रोबोट लगती है और 2 दिन में उसका लॉन्च है ये वो बताते हैं और तब गैमा इस प्रोजेक्ट को बंद करने कहती है और वहाँ सीडी भटकी हुई होती है क्योंकि उसे मैगन से बात करने नहीं दिया जाता और उसे उसकी थेरापिस्ट भी संभाल नहीं पाती और वहाँ पर गैमा आती है और तब सीडी उसे पंच मारती है लेकिन बाद में सीडी को इस चीज का अफसोस होता है और वो माफी मांगती है और उसे मैगन से बात करनी होती है और तब गैमा उसे समझाती है कि उसके साथ जो भी हुआ वो काफी बुरा था और वो उससे इस बारे में बात नहीं कर पाई लेकिन मैगन से उसे कुछ वक्त तक मिलने नहीं दिया जा सकता और तब सीडी उसकी बात समझ जाती है और फिर गैमा सीडी के साथ घर जाने निकलती है और इस बारे में वो कैट को बताती है और तब कैट अपना फोन देखती है जिसमें उसे गैमा से फोन पर बात की हुई नजर आती है जो कि उसने नहीं की होती और फिर सैम और कैट काम में लगे होते हैं और वहीं पर उसका पीसी बंद हो जाता है और दोनों को इसका शक मैगन पर होता है और तब सैम मैगन के पास आकर उसे सभी वायर से डिस्कनेक्ट करता है जिसमें वहां पर पीसी स्टार्ट होता है लेकिन मैगन सैम को पकड़कर लटका देती है और फिर वो वहां से निकल जाती है और तब कैट सैम को भी बचा लेती है और फिर जैक के सामने मैगन आती है और वो वहां पर नाचने लगती है और फिर वो एक तलवार लेकर जैक के पीछे भागती है और तब जैक लिफ्ट में जेम्स के पास भागकर आता है और तब मैगन उसे मार देती है और फिर वो जेम्स के पास आती है और उसे किसी को भी मैगन का प्रोजेक्ट बेचना नहीं चाहिए ये वो बताती है और जैक को इस बारे में पता चल गया था और इसी वजह से उसने जैक को मारा ये बताकर मैगन जेम्स को उसी के हाथों से मरवा देती है और फिर वो कंपनी से निकल जाती है जिसमें वो एक कार में बैठकर वहां से आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ गैमा सीडी को सुला देती है और वो अपने घर में आगे बढ़ती है जिसमें वहां पर लाइट नहीं होती और गैमा के सामने मैगन आ जाती है और वो पूरी तरह से ठीक है और गैमा ने उसे पूरी तरह से प्रॉपर बनाया है और उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है ये वो बताती है और तब गैमा बताती है कि वो लोगों को मार रही है और तब मैगन इस चीज को उसने प्रोटोकॉल में डाला नहीं था और ये चीज गैमा की गलती है ये वो बताकर वहां पर लाइट ऑन करती है और फिर वो गैमा की तारीफ करती है और तब गैमा उसे पेन से बंद करने जाती है और तब मैगन उसे पकड़ लेती है और तब गैमा मैगन के मुंह पर ग्लास फोड़ देती है जिससे वो वहां पर कुछ देर के लिए रुक जाती है और गैमा वहां से भागती है जिसमें मैगन उसके पीछे आती है और दोनों नीचे आते हैं और गैमा मैगन को कटर से काटने जाती है जिसमें मैगन की हालत खराब होती है और फिर वो गैमा को मारकर गिरा देती है और फिर गैमा को वो मारने जाती है और वहीं पर सीडी आती है और वो अपने बॉक्सिंग रोबोट को उठाती है और उसे कंट्रोल करके वो मैगन से लड़ती है जिसमें वो उसके 2 टुकड़े कर उसे फेंक देती है और तब मैगन का ऊपरी हिस्सा सीडी को मारने चाहता है और तब गैमा मैगन को मारकर गिरा देती है और सीडी उसे स्क्रू ड्राइवर देती है जिससे गैमा मैगन के मशीन को ही तोड़ देती है और वहीं पर वो खत्म होती है और फिर वो दोनों बाहर आते हैं जिसमें वहां पर कैट पुलिस को लाई होती है और दोनों के पीछे हमें गैमा के घर की सीढ़ी नजर आती है जो कि शुरू होती है और उससे मैगन भी कंट्रोल कर सकती थी और शायद मैगन ही अब वो सीढ़ी बन चुकी होती है और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर खत्म होती है।
और इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें।